Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. Okay, the Russian Revolution. And in our previous lecture, we had discussed about the role of women in the February Revolution. Okay, we had discussed it in detail. Now we will continue with the chapter today. Our today's topic is after February. Okay. अब जब ये आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद किस तरह की घटनाएं हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Army official, landowners and industrialists were influential in the provisional government. अब ये जो अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए जो सरकार बनी थी, इसमें आर्मी के ऑफिसर्स का, लैंड ओनर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का काफ़ी इसमें प्रभाव था. बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. लेकिन उनके साथ लिबरल और सोशलिस्ट भी मिलकर एक स्थायी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे. रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव. जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी. लाइक द पेट्रियट सोवियट वर सेटअप एवरी ईयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. और इस तरह से जो सोवियत के छोटे छोटे सभाएं थी वो पेट्रियट सोवियत की तरह हर कहीं पर सेटअप कर दी गई थी. लेकिन इसमें किसी तरह का कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो नहीं होता था. ओके. सो इस तरह से जो हमने लास्ट में लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि किस तरह से वहाँ पर आंदोलन चल रहा था. ये 2 जुलाई डेज का भी हमने पिक्चर यहाँ पे डिस्कस किया था. नाउ द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. ओके. एज द conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. और इस तरह से जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रुप्स का धीरे धीरे जो कन्फ्लिक्ट था वो बढ़ते चला गया. इस वजह से लेनिन ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें एक डिक्टेटरशिप यानी एक ही व्यक्ति का उसमें प्रभाव हो इस तरह के साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश करी. इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सितंबर में उसने गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन चलाने के बारे में डिस्कस किया. बोल्शेविक सपोर्टर इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. और बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर थे आर्मी में, सोवियट्स में और फैक्ट्रीज में, वो सभी एक साथ एक मंच पर आ गए थे. ऑन 16 अक्टूबर 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रियट सोवियत और जो भी बोल्शेविक पार्टी थी उनको एक पावर के अंडर काम करने के लिए एग्री कर लिया था. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. और इस काम के लिए उन्होंने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो कि सोवियत सभा के अंडर अपॉइंट की गई थी जिसको लियोन ट्रोट्स्की ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो बनाई. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. और इस आंदोलन की जो डेट थी उसे अभी सीक्रेट रखा गया था. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. और इस तरह से 24 अक्टूबर को जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे थे और खतरे को भांपते उस समय के प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने उस शहर को छोड़ दिया. एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. और इसी के साथ जो मिलिट्री के वफादार लोग थे उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर, इसके साथ साथ जो आंदोलनकारियों के दल थे, जो उनके टेलीफोन एक्सचेंज थे, टेलीग्राफ ऑफिस थे और विंटर पैलेस थे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ट्रूप्स भेजे. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर. और इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के सभी ऑफिस और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए. लेट इन द डे द शिप और सेल द विंटर पैलेस. और शाम होते होते विंटर पैलेस को भी चारों तरफ से कवर कर लिया गया. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. और जो दूसरे जंगी जहाज थे उन्होंने भी शहर को कंट्रोल करने के लिए घेर लिया था. एंड द मिनिस्टर हैज सरेंडर्ड. और कई मंत्रियों ने
खुद ही सरेंडर भी कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और इसीलिए ऑल रशियन कांग्रेस की जब सोवियत में जो पेट्रोग्रेड में हुई थी, उस मीटिंग में जितने भी बोल्शेविक के एक्शन लिए गए थे उसको सर्वसम्मति से मान्य किया गया, उस पर सहमति अपनी दर्शाई गई। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, इसी तरह से दूसरे शहरों में भी अब ये घटनाएं बढ़ रही थी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। हालांकि मॉस्को में भी ये जो लड़ाई थी ये काफ़ी तेज थी, लेकिन दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक ग्रुप्स ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड के एरिया को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया था। नाउ व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब अक्टूबर की इस घटना के बाद क्या परिवर्तन हुए? द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक ग्रुप के लोग थे, विचारधारा के लोग थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत ही खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी चीज़ों पर सभी का अधिकार होना चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। और बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया 1917 में। दिस मीन डैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये था कि अब उनकी जो भी कार्यशैली थी वो सब गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली थी। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और जो भी लैंड जमीन थी उसको सोशल यानी सामाजिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, और मजदूरों को जो नई जमीनें थी उनका अधिकार दिया गया। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। और बड़े शहरों में बोल्शेविक्स ने फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से घरों का विभाजन किया। दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और इसके साथ पुराने ज़माने में लोग जो अपने टाइटल अपने नाम के आगे लगाया करते थे, उन्होंने उसको भी बैन करा ताकि किसी तरह का भेदभाव ना हो। To assert the change, new uniform were designed for the army and official, following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen। और इसी के साथ आर्मी के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म के लिए एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराया गया 1918 में, जिसमें सोवियत हेड को चूज किया गया। नाउ हियर इज अ सोल्जर वियरिंग द सोवियत हेड। ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक सोल्जर सोवियत हेड को पहने हुए हमें दिखाई दे रहा है। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी के साथ जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। 1970 के नवंबर में बोल्शेविक ने इलेक्शन कराया, लेकिन इसमें उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measure and Lenin dismissed the assembly। जनवरी 1918 में सभा ने बोल्शेविक के जो भी मेजर्स थे, जो तौर तरीके नियम कानून थे, उसमें ज़्यादातर पे असहमति जताई, जिस वजह से लेनिन ने इस सभा को भंग कर दिया। He thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition। उसका मानना था कि जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है बजाय किसी चुनी हुई असेंबली के जो कि बहुत ही अनसर्टेन कंडीशंस जिसकी हो। इन मार्च 1918 डिस्पाइट opposition by the political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk। और 1918 में बहुत सारे अपने ही पार्टी के अलाइज जो उनके सहयोगी थे, उनके विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने अपने उस समय के दुश्मन जर्मनी के साथ एक संधि करी, जो कि ब्रेस्ट लिटवोस्क में उसने की थी। इन द years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country। और इसी तरह आने वाले कुछ सालों में सिर्फ एक बोल्शेविक ग्रुप के ही लोग बचे जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करा, और इस तरह से जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत थी वो ही देश की पहली पार्लियामेंट उसने बनाई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। और इस तरह से अब रशिया सिर्फ एक पार्टी वाला ही राष्ट्र बनकर रह गया था, अब इसमें किसी और पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। और जो मजदूरों के संगठन थे, व्यापार का जो संगठन था, ये सभी इन्होंने पार्टी के अधिकार के अंदर उनको शामिल कर लिया।
The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punish those who criticize the Bolshevik। और इसके बाद इन्होंने अपनी एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था भी तैयार करी। ये उन लोगों को पनिशमेंट देते थे जो कि बोल्शेविक पार्टी के बारे में बुराइयां करते थे या उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। Many young writers and artists railed to the party because it stood for socialism and for change। इस वजह से काफ़ी उस समय युवा लेखक और आर्टिस्ट भी काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे जो कि इनके खिलाफ लिखते थे या जो भी इन परिवर्तनों के खिलाफ लिखते थे। आफ्टर अक्टूबर 1970s दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इसके साथ साथ बहुत सारे जो उस समय के यंग राइटर आर्टिस्ट थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टी में शामिल हुए और इसकी वजह से कई तरह के नए एक्सपेरिमेंट और आर्किटेक्चर में उस समय हुए थे। बट मैनी बिकम डिसल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इंक्रीज। लेकिन उनमें से कई ज़्यादा आकृतियाँ ऐसी थी जिन पे सेंसरशिप यानी प्रतिबंध या कुछ उनमें रोक लगा दी जाती थी कुछ हिस्सों पर, जिससे कि पार्टी की किसी भी तरह से विरोध को दबाया जा सके। Now here a picture also given us May Day demonstrating in Moscow in 1918। मॉस्को में एक आंदोलन जो कि मई के महीने में हो रहा है उसका एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया। Now the October Revolution and the Russian countryside two views। अब यहाँ पर अक्टूबर जो क्रांति हुई थी और रशियन देहात या गाँव में कस्बों में किस तरह की बातें उस समय चल रही थी उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। News of the revolutionary uprising of October 25, 1917 reached the village the following day and was greeted with enthusiasm। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो आंदोलन था पूरा वो जब 25 अक्टूबर को एक पास के गांव में पहुंचा तो वहाँ पर उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। टू द पीजेंट इट मीन फ्री लैंड एंड एन एंड टू द वार। और मजदूरों के लिए इसका मतलब था कि अब उन्हें मुफ्त की ज़मीन मिलेगी और जो युद्ध उस समय रसिया लड़ रहा था वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर है, ऐसा उनका मानना था। द डे द न्यूज़ अराइव द लैंड ओनर मेनर हाउस वॉज लूटेड। जैसे ये खबर वहाँ पे पहुँचे तो बड़े बड़े जो जमींदार थे जागीरदार थे उनके घर लूट लिए गए। हिज स्टॉक फार्म्स वर रिक्यूशंस एंड हिज वास्ट ऑर्चर्ड वॉज कट डाउन एंड सोल्ड टू द पीजेंट फॉर वुड। और उनके जो जो बड़े खेत थे जो बड़े बगीचे थे उनकी लकड़ियाँ काट के मजदूरों में बांट दी गई। ऑल हिज फार बिल्डिंग्स वर torn down and left in ruins while the land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life। और उनके बड़े बड़े घरों को गिरा दिया गया और उनकी ज़मीनों को वहाँ के आम जनता में बांट दिया गया। ये उस समय का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया फ्रॉम फीडर विल्लो। नाउ अ मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली रॉट टू रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द स्टेट। और यहाँ पर एक पत्र भी यहाँ पर दिखाया गया है उस समय के किसी बड़े जमींदार का जो उसने अपने रिश्तेदार को लिखा था उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसको दर्शाते हुए। द कॉप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली क्वाइट एंड पीसफुली द फर्स्ट एवर अनबियरेबल मिखाइलोविच द स्टेट ओनर वॉज काम। तो यहाँ पर ये बताते हुए जा रहा है कि जो ये आंदोलन शुरुआत में आ रहा था ये पहले बहुत ही शांत और पीसफुल था, जो कि ये लिखता है मिखाइलोविच को जो कि उस समय का स्टेट ओनर था, वो बहुत ही शांत था। द गर्ल्स ऑल्सो आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव्स करेक्टली एंड इवन पोलाइटली। और वहाँ पे जो वहाँ के चेयरमैन थे उनका स्वभाव भी उस समय काफ़ी शांत था। वी वर लेफ्ट 2 cows and 2 horses। अब हमारे पास सिर्फ 2 गाय और 2 घोड़े बचे थे। द सर्वेंट टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस लेट देम लिव। और उनके जो सर्वेंट थे वो कहते थे कि अब ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए और उनको शांति से रहने दिया जाए। वी वॉच फॉर दियर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। हमें भी उनकी सेफ्टी और प्रॉपर्टी की चिंता थी। वी वांट देम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल। और हम भी चाहते थे कि उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो। There are rumors that several villages are trying to evict the committee and return the estate to Mikhail Mikhailovich। और इस तरह की अफवाहें भी थी बहुत सारे गाँव में कि कई तरह की जो कमेटी हैं वो अब
वापस मिखाइल मिकुलेच जो वहाँ का स्टेट पर्सन था उसमें शामिल हो सकती हैं। आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन और इट इज़ गुड फॉर अस। तो आगे लिखते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या ऐसा होने से हमारे लिए अच्छा होगा, बट वी रिजॉइस दैट देयर इज़ अ कंसियंस इन आवर पीपल। लेकिन हमें खुशी है कि अब हमारे लोगों के बीच में जागरूकता आ चुकी है। सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट रिवाइज दिस paragraph. If there is any doubt, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day.